आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथ में पैराबोला। तो देखें, पैराबोला जो होता है कोनिक सेक्शन का एक पार्ट होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पैराबोला, कि पैराबोला क्या होता है, उसके बेसिक टर्म्स क्या है, और हम लोग बेसिक से लेकर जेईई मेंस और एडवांस के जो भी सिलेबस है उसको कवर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें लेक्चर वाइज डिवाइड होगी। तो ये हमारा आज का है पहला लेक्चर पैराबोले का। तो पहले हम लोग देखते हैं कि पैराबोला क्या होता है। तो उसको समझने के लिए देखिए, आपको यहाँ पे देखना होगा, यहाँ पे हम लेते हैं एक फिक्स पॉइंट, और यहाँ पे होती है आपकी एक फिक्स लाइन। तो हम लोग इसको अगर ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ बीच में एक, इन दोनों के जितना डिस्टेंस ये है जितना डिस्टेंस ये है, दोनों इक्वल डिस्टेंस है। यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है, कह लीजिए इसका ये मिड पॉइंट है। और यहाँ पे एक होता है मूवेबल पॉइंट जो मूव करता है। एक होता है यहाँ पे कोई पॉइंट मान लीजिए P है जो क्या करेगा, मूव कर रहा है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा बता रहा हूँ। यहाँ से मान लीजिए इसको S मान लीजिए, ये है, और यहाँ से इसकी जो है ये डिस्टेंस, ये M मान लीजिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये इसके रिस्पेक्ट में इस तरह से ये P ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करता है। तो ये जो पाथ बनता है, जितना ऊपर मान लीजिए बन रहा है उतना नीचे भी सिमेट्रिकल बना सकते हैं इस तरह से। तो ये जो पाथ बनता है वो पैराबोला बनता है। और किस तरह से कि लोकस जो होता है पॉइंट P का, वो पैराबोला बनाता है। इस पाथ को पैराबोला कहते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ से फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है PS, और ये जो है PM, यानी फिक्स पॉइंट और ये फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो 1 के इक्वल होता है। कॉनिक सेक्शन के केस में होता है कांस्टेंट, लेकिन पैराबोला में जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1 होती है। यानी जो रेशियो होता है PS/PM, कोई और कॉनिक सेक्शन हो तो ये E के इक्वल होती है, इसेंट्रिसिटी से बोलते हैं। लेकिन पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 होती है, इसलिए P इस तरह से मूव करेगा। इसको V मान लीजिए वर्टेक्स बोलेंगे अभी, इसके रिस्पेक्ट में इस तरह से मूव करेगा कि ये डिस्टेंस जो होगा PS और PM में क्या होंगे, इक्वल, PS = PM। तो क्या कह सकते हैं, लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट विच मूव इन सच ए वे, जिसको लिखना हो लिख सकता है, लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट विच मूव इन सच ए वे द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट and fixed line are equal. The distance from a fixed point and fixed line are equal. ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि जो हमारा पैराबोला होता है, देखिए कोनिक सेक्शन की होती है इसेंट्रिसिटी, तो पैराबोला की यहाँ पे जो होती है इसेंट्रिसिटी 1 के इक्वल होती है। पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी कभी कभी छोटे एग्जाम में पूछ सकता है, इसेंट्रिसिटी E = 1 होती है। पैराबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। अब यहाँ के देखिए इसका पार्ट क्या है, ये जो फिक्स पॉइंट है इसी को बोलते हैं क्या, फिक्स पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। फिक्स पॉइंट को फोकस बोलते हैं। और ये जो पॉइंट था इसका और इसका मिड पॉइंट, यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए V, यहाँ पे अगर Z मान लें तो S और Z का ये जो V है मिड पॉइंट है, और इसी को बोलते हैं वर्टेक्स। और ये जो फिक्स लाइन है इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। इस पैराबोला का ये क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है। और जितनी डिस्टेंस पे देखिए ये होता है उतने पे ये होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख लिए कि अगर कोई मूविंग पार्टिकल हो किसी फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से इस तरह मूव करे, फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल हो,
डिस्टेंस, यानी पी एस और पी एम इक्वल होगा तो इसका जो लोकस बनेगा वो बनेगा पैराबोला, और पैराबोला कुछ ऐसे होगा। ठीक है, ये थे बेसिक टर्म्स पैराबोला के। और ये फिक्स पॉइंट को फोकस बोलते हैं, और ये जो फिक्स लाइन होती है उसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और यहाँ पे जिसके इसका और इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ें हो गई। अब हम लोग स्टैंडर्ड पैराबोला एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बात करेंगे। स्टैंडर्ड पैराबोला एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखें क्या था इसमें, स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होता है, और हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला की भी बात करेंगे। तो देखिए ये आपकी एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस मान लीजिए, और ये एक्स एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो स्टैंडर्ड पैराबोला होता है ये है वाई वाई डैश यानी वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्स डैश यानी एक्स एक्सिस। तो स्टैंडर्ड पैराबोला में क्या होगा, इसका जो ये होता है वर्टेक्स 0,0 यानी कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा, ओरिजिन पे होगा 0,0, और इसका जो फोकस होता है एक्स एक्सिस पे होता है। यहाँ पे हम लोग ने ले लिया है इसका एक्सिस कौन सा, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे इसका जो वर्टेक्स होता फोकस होता है A,0, और जितने डिस्टेंस पे इसका यहाँ से ये है, जितने डिस्टेंस पे वर्टेक्स से फोकस है उतने ही डिस्टेंस पे क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स होगी। क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स, एक डायरेक्ट्रिक्स हो गई इसकी। तो देखिए यहाँ से ये डिस्टेंस a है तो ये भी a होगी। अगर ये डिस्टेंस a होगी तो यहाँ पे ये लाइन किसकी हो जाएगी, x = -a की, या x + a = 0, x + a = 0 की ये लाइन हो जाएगी, और ये फोकस हो जाएगा। ये इसका फोकस हो गया 0,a, ये वर्टेक्स हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स। ये हो गई स्टैंडर्ड पैराबोला जब हमारा फोकस A,0 हो एक्स एक्सिस के अबाउट। इसी तरह से 3 और हो सकते हैं। इसी का जो है निगेटिव एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस के अबाउट हो, निगेटिव वाई एक्सिस के अबाउट हो। तो इस तरह से अभी आपके 3 केस और पॉसिबल हैं। तो पहले हम लोग इस पैराबोला के जो अभी हम लोग देख रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात कर लेते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा पैराबोला है, इसके 3 जो और बचेंगे, सारे चीज़ों को समझा जाएगा। तो देखिए उसके लिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी लिख चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी निकालेंगे। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट लेना होगा जो इससे मूव कर रहा हो, यहाँ फोकस से इस पॉइंट को ले लेंगे PXY। उसका क्या हो गया, पॉइंट हो गया PXY। और यहाँ से देखिए ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है m ले लेते हैं और s लेते हैं। हम लोग को करना क्या है, PS = PM। क्या करना है, PS = PM। तो इधर करते आ रहे हैं, यहाँ पे एक्सिस को यही ख़त्म कर देते हैं, PS = PM लेते हैं। तो PS = PM, तो PS = PM का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन P एंड S और P से M। तो देखिए अगर स्क्वायर कर दें दोनों का तो स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए PS क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट P एंड S। तो क्या लिखेंगे, x - a का होल स्क्वायर, a है, प्लस y - 0 का होल स्क्वायर। कैसे, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। और रूट में होता है ये, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो इसलिए रूट हट गया। और PM क्या होता है, देखिए PM को थोड़ा अच्छे से समझिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज़, किसी भी पॉइंट से अगर P x1 y1 है और ये लाइन है ax + by + c = 0, तो ये अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका d है तो क्या होता है, d = mod of ax1 by1 + c
डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो याद रखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए आप लोग स्ट्रेट लाइन में ये फार्मूला पढ़ चुके होंगे, तो यहाँ पे वही फार्मूले का यूज किया जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे आपकी जो लाइन है जिस पे आप डिस्टेंस निकाल रहे हो PM, वो क्या है x प्लस ए इक्वल टू 0, और पॉइंट क्या है, पॉइंट एक्स वाई है। यानी जैसे हमने यहाँ था पॉइंट था x1 y1, यानी आप लाइन में x के प्लेस पे x1 पुट करते, लेकिन मेरे भाई यहाँ क्या पुट करोगे, यहाँ तो आप x के प्लेस पे x ही पुट करेंगे, क्योंकि पॉइंट ही हमारा क्या है x y। ठीक है, तो पुट करते हैं यहाँ पे पुट करो। देखो मेरे भाई x के प्लेस पे x ही पुट करोगे, जहाँ पे x1 था पॉइंट, तो इस लाइन में x के प्लेस पे x1 पुट किए, लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या है x, तो x के प्लेस पे x ही पुट करोगे। अगर ये x1 होता तो यहाँ क्या पुट करते x1, ये 2 होता तो यहाँ क्या पुट करते 2, लेकिन वो x है तो x ही पुट करना पड़ेगा मेरे भाई। तो x हो गया, y तो है ही नहीं, कांस्टेंट खाली है, जैसे उसमें y था तो y1 पुट किया, यहाँ y है ही नहीं, c था तो c रख दिया, यहाँ पे a हो गया। और डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर, ए मतलब x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, b कितना है 0, तो उसको लिखेंगे नहीं, और इसका क्या है हमारा स्क्वायर, क्योंकि PM जो निकालोगे उसका स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने उसका क्या कर दिया था स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ये लिख लिया था। तो अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, ये मिलेगा x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ax ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर, और इसको देखिए यहाँ नीचे लगा हुआ है 1 का स्क्वायर, तो हट के 1 आ जाएगा, तो बचा क्या रहेगा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको अपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। तो आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर यहाँ है, ए स्क्वायर यहाँ है, कट जाएगा, ये माइनस का 2ax उधर चला जाएगा, वाई स्क्वायर यहाँ रहने दीजिए, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ये जाके उधर ऐड हो जाएगा 4ax। क्या आ गया इक्वेशन हमारा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इस केस में आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्या आ गया इक्वेशन, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो देखें ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग अदर जो है पैराबोला उसकी बात करते हैं, जो इसके अलावा पैराबोला बनता है आपका। 3 और केस होंगे, तो दोबारा देख लेते हैं उसको भी देख लेते हैं। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या किया गया था, डिस्टेंस बिटवीन PS और ये करके हम लोग निकाल लिए थे। अब अदर पैराबोला जो है, अदर फॉर्म उसको देखेंगे। अदर फॉर्म ऑफ पैराबोला क्या है, देखिए हमारा दूसरा केस, पहला तो आप देख चुके हैं, दूसरा केस है हमारा पैराबोला का, जब वहाँ पे एक्सिस उसका नेगेटिव x एक्सिस हो जाए, तो इस केस में पैराबोला का जो फोकस होगा -a,0, वर्टेक्स तो स्टैंडर्ड में 0,0 ही होता है, और ये आपका y डैश यानी y एक्सिस हो गया, इसको बढ़ा दिया जाए x डैश हो गया। और देखिए डायरेक्ट्रिक्स जितने डिस्टेंस पे है उतना इधर इस साइड होगा डायरेक्ट्रिक्स, तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा +a, यानी x माइनस a इक्वल टू 0 होगा। ये आपका क्या है डायरेक्ट्रिक्स है, और ये आपका वर्टेक्स है, ये क्या है फोकस। तो इस पैराबोला का इक्वेशन क्या हो सकता है, देखिए इस पैराबोला का इक्वेशन सेम है, यहाँ भी वही करेंगे, यहाँ से डिस्टेंस लेके P पॉइंट लेके करेंगे, यहाँ पे यानी इसको S मान लें, इसको PXY मान लें, और यहाँ से M मान लें। तो यहाँ पे भी आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालोगे तो ये बस इक्वेशन यहाँ पे आएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। इसका एक्सिस ये है, एक्सिस क्या है नेगेटिव x एक्सिस, इसका हो गया, और फोकस -a,0 हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा केस का पैराबोला था। अब इसका तीसरा केस क्या बनेगा पैराबोला का, इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। तीसरे केस में क्या होगा पैराबोले का,
थर्ड केस, थर्ड और फोर्थ ही दोनों बना देते हैं। तो देखिए थोड़ा इधर लिखते हैं। थर्ड केस पैराबोला का ये हो जाएगा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो, वाई एक्सिस के अबाउट, यानी आपको कुछ इस तरह दिखेगा। और इसका जो हमारा फोर्थ केस होगा यहाँ पे लिख देते हैं। फोर्थ केस जो पैराबोला का बन सकता है ये हो सकता है एक्स एक्स डैश इसको ले लें एक्सिस को, वाई वाई डैश ले लें एक्सिस को, यहाँ भी वाई वाई डैश और एक्स एक्स डैश। तो देखिए यहाँ के अगर हम लोग देखिए वाई एक्सिस से बन रहा है तो यहाँ भी ले सकते हैं 0 कामा ए, लेकिन हम लोग वाई वाले कोऑर्डिनेट को बी ले लेते हैं। मतलब इसका हम लोग जो फोकस लेंगे 0 कामा बी, 0 कामा बी। तो देखिए जितने ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स तो 0 कामा 0 ही रहेगा। जितने डिस्टेंस पे ये है उतने ही डिस्टेंस पे नीचे चलेंगे अगर, तो क्या आ जाएगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स। y इक्वल टू कितना होगा, देखिए y यहाँ पे कितना डिस्टेंस b, तो ये नीचे उतना आएगा और ये नेगेटिव में आएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा -b, या लिख सकते हैं y प्लस बी इक्वल टू 0। ये हो गया आपका y प्लस बी इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन आप डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया। और ये वर्टेक्स हो गया, और ये क्या हो गया आपका फोकस, फोकस, और ये हो गया वर्टेक्स, वर्टेक्स हो गया। यहाँ पे अगर देखा जाएगा इस केस की बात करेंगे पैराबोला की, तो सेम देखिए यही है। और इसका इक्वेशन अभी देख लीजिए, इक्वेशन क्या होगा इसका। अब इसका इक्वेशन देखिए, इसका भी इक्वेशन निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे एक पॉइंट P लोगे, ये S मान लोगे, और यहाँ पे इसमें क्या मान लोगे M। क्या लगाना पड़ेगा, PS इक्वल टू PM। आप इसको भी लगाओगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, एक्सिस चेंज हो चुकी है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये बात या 4ay नहीं 4ab हो जाएगा, क्योंकि हमने b माना है वहाँ पे 4ab। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ab, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, सॉरी 4by, ये बन जाएगा। वहाँ पे था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। कब आपने पहला केस पैराबोला का जो इक्वेशन पढ़ा था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जब वो किधर था सिमेट्रिकल एक्स एक्सिस के अबाउट, ये सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस के अबाउट, इसकी एक्सिस वाई एक्सिस है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by आएगा। ये चीज़ आपको प्रूव करने के लिए, देखने के लिए, तो आप क्या करेंगे, PS इक्वल टू PM, यानी PS तो ये 0 कामा b, और ये P का कोऑर्डिनेट XY लेकर आप PS इक्वल टू PM लगाएंगे। PM का मतलब P से M जो लाइन जा रही है y प्लस बी पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे, तो आप लास्ट में सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। अब इसी देखिए इधर चलें, तो इधर भी इसका ले लेते हैं 0 कामा -b, और देखिए जितने डिस्टेंस पे वर्टेक्स से 0 कामा 0 से जितने डिस्टेंस पे, क्या हो रहा है यार, 0 कामा 0 से जितने डिस्टेंस पे ये है फोकस, उतने ही डिस्टेंस पे क्या होती है इसकी, उतने ही डिस्टेंस पे होगी आपकी डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स कितने डिस्टेंस पे होगी, उतने ही डिस्टेंस पे होगी, तो y इक्वल टू प्लस बी, या y माइनस बी इक्वल टू 0। y माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो देखें इसका भी इक्वेशन निकालने के लिए यहाँ कोई पॉइंट ले लेंगे, इधर ले लें चाहे उधर ले लें, PXY, और यहाँ से इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको PM ले लीजिए M, और ये P है, अरे ये XY है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये P है XY, P है XY। तो यहाँ से PS इक्वल टू PM करेंगे, PS इक्वल टू PM, और उसका स्क्वायर करेंगे तो मान लीजिए स्क्वायर हट जाएगा, और मतलब स्क्वायर लग जाएगा इसको, जिस तरह पहले सॉल्व किया गया था। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, इसी के अपोजिट आएगा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4by। तो आप इसको भी निकाल सकते हैं, और इसका जो है फोकस होगा माइनस का 0 कामा b, और इसका 0 वो वर्टेक्स 0 0 होगा, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये हो जाएगी। ठीक है, तो 4 केस हमने पैराबोला का पढ़ लिया। ये था आपका तीसरा फॉर्म, ये था
चौथा फॉर्म। तो दो है, एक तो देखिए वाई एक्सिस के प्लस डायरेक्शन में होगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4by, और अगर वाई एक्सिस के नेगेटिव में होगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4by, और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ay। मतलब ये तो दोनों आप देख लिए। तो हम लोगों ने क्या देखा था, ये हो गया आपका, इसको हम नोट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 4 पैराबोला पढ़ा, अभी में उससे हम लोगों को क्या मिला और क्या चीज़ें होंगी। देखिए 60 में रिवाइज करते हैं, देखते हैं। देखिए पैराबोला जब ये बन रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट बन रहा है इस तरह से, तो इसका इक्वेशन आ रही है 4ax, और अगर यही इधर बन रहा है पैराबोला इधर, तो इसका इक्वेशन आ रही है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अब वही अगर हम लोग पैराबोला बना रहे हैं वाई एक्सिस पे इस तरह से, तो इसका इक्वेशन आ रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, और यही अगर इधर निगेटिव बन रहा है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4by। तो ये आपके 4 केस थे। तो इसका वर्टेक्स इसका फोकस a, 0 था, -a, 0, और इसका तो था 0, b, और इसका हो जाएगा 0, -b। और आपको पता है जितने डिस्टेंस पे ये होगा उसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ आएगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ जाएगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ जाएगी, इसकी यहाँ जाएगी। ये तो सबको पता है। इतना हम लोग 4 केस पढ़ लिए, 4 पैराबोला होता है। इसमें और भी चीज़ें हैं। तो इस पर देखिए बेसिक चीज़ें क्या बनेंगी, इस पर कैसे क्वेश्चन बनेगा, इस तरह से आपको दे देगा। छोटे से 11th की लेवल के क्वेश्चन की बात करें तो बोलेगा आपको, क्वेश्चन है आपका फाइंड फोकस ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। अब ये कह रहा है इसका फोकस फाइंड करना है। अब इसी में बोल देता फोकस फाइंड करना है, एक्सिस फाइंड करना है, वर्टेक्स फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना है, तो सब कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फोकस ही लिखा खाली। तो इसके लिए देखिए आपको पता है सोल्यूशन में जाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है तो कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इसको पहले लिखेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x दिया है इक्वेशन फर्स्ट, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहाँ से पहले a निकाल लेंगे, कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से। तो वहाँ से देखिए 4a इक्वल टू क्या कर देंगे 16, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4। और हमें पता है इस केस में वर्टेक्स, इस केस में फोकस क्या होता है, फोकस होता है, अभी आपने पढ़ा है a, 0, तो ये a की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो क्या लिख लेंगे 4, 0। फोकस आ गया इसका 4, 0। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर पूछा होता तो आपको पता है कि ये पैराबोला इस फॉर्म का है, इस फॉर्म का है, ये आ गया 0, 4, तो यहाँ x इक्वल टू -4 इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा, यानी x + 4 इक्वल टू 0 इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया। क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया। ठीक है। अब हम लोग देखें क्वेश्चन तो भी इस पे इसी लेवल का आएगा, सिंपल, क्योंकि अभी हम लोग ज़्यादा कुछ इस पर देखे नहीं हैं, बेसिक चीज़ें देखे हैं। अब अगला हम लोग बात करते हैं लेटस रेक्टम एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम या फोकल कार्ड बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। देखिए यहाँ पे आपका जो टॉपिक है लेटस रेक्टम, या बोल सकते हैं फोकल कार्ड। देखिए पैराबोला एक स्टैंडर्ड फॉर्म का पहला फॉर्म ले लेते हैं, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल वाला। देखिए कॉर्ड, पैराबोला का कॉर्ड क्या होगा, सबको पता है, जैसे सर्कल में हम लोग कॉर्ड देखे थे उस तरह से पैराबोला में हो सकता है।
तो देखिए ये हो गया कॉर्ड, ये हो गया कॉर्ड, ये हो गया कॉर्ड। फोकल कॉर्ड का मतलब क्या हुआ, जो फोकस से पास करे। फोकल कॉर्ड का मतलब हुआ जो फोकस से पास करे और परपेंडिकुलर भी हो। तो लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम ऐसी लाइन होती है जो फोकस से पास करता है और फोकस से परपेंडिकुलर होता है। यानी ये कह सकते हैं फोकस से पास करता है, फोकस पे परपेंडिकुलर। ये फोकस है तो ये देखिए ये है लेटस रेक्टम, यहाँ परपेंडिकुलर है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है a,0, इस पे परपेंडिकुलर है। और ये हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड पैराबोला ले रहे हैं। तो हम लोग को इसका वो निकालना है लेंथ, इसका लेटस रेक्टम का। लेटस रेक्टम होता क्या है पता चल गया कि ऐसा देखिए फोकल कार्ड भी कह सकते हैं जो फोकस से पास कर रहा हो और इस पे परपेंडिकुलर हो, फोकल कार्ड हो गया। लेटस रेक्टम का मतलब ये हुआ कि ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे इस पे परपेंडिकुलर हो, फोकस से पास कर परपेंडिकुलर होता है, इसी को बोलते हैं लेटस रेक्टम। तो इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, तो देखिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं a,k, a,k लिख लो या a,y1 लिख लें, क्योंकि यानी ये परपेंडिकुलर है तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे डिस्टेंस होगी y1। और आपको पता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इसमें क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, रेक्टम जो है एल डैश, यानी एल डैश यहाँ से देखिए एल डैश है, इसको अगर हम लोग मान लेते हैं एस तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एल एस, और एल एस की वैल्यू कितनी है वाई, यानी 2 टाइम्स ऑफ y1, 2 टाइम्स ऑफ y1 यानी 2y1 लिख सकते हैं यहाँ पे। y1 को जो निकल जाए तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यानी ये पूरी लेंथ निकल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, वो पॉइंट जो है हमें पता है इसका स्टैंडर्ड ये क्या होता है, इक्वेशन क्या होगा इसका, इक्वेशन हो जाएगा y² = 4ay, सॉरी 4ax, ये हो जाएगा। अब इसी पैराबोला पे ये पॉइंट है, ये a, y1, तो y की वैल्यू y1 रख देंगे, y1² और यहाँ पे x की वैल्यू ये रख देंगे, तो ये हो जाएगा y1² = 4a², यानी यहाँ से y1 की वैल्यू आ जाएगी ±2a। तो लेंथ के लिए हम लोग प्लस लेंगे, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो हो जाएगा एल डैश, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एल डैश जो यहाँ लिखा गया है 2y1 कितना है 2a, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एल डैश 4a, यानी इसका लेंथ जो आएगा लेटस रेक्टम का 4a आ गया, 4a आ गया। और कोऑर्डिनेट ऑफ एंड ऑफ लेटस रेक्टम की बात करेंगे, अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ऑफ एंड ऑफ लेटस रेक्टम, कोऑर्डिनेट ऑफ एंड ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, देखिए एल था यहाँ पे a,y1, तो a, क्या हो जाएगा 2a, a,2a क्यों, क्योंकि देखिए y1 की वैल्यू 2a आई है और -2a भी आई है, तो -2a नीचे वाला होगा ये, क्योंकि इसको लिख सकते हैं a, -y1। ठीक है, तो एल डैश क्या हो जाएगा a, -2a, तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम आ गया और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आ गया 4a। हमने क्या देखा पहले केस का, जिसका इक्वेशन था y² = 4x, उसका हमने लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम देख लिया। और लेटस रेक्टम होता क्या है, लेटस रेक्टम क्या होती है, लाइन जो होती है जो फोकस से पास करती है और उससे परपेंडिकुलर होती है, उसी को बोलते हैं लेटस रेक्टम। उसका लेंथ 4a आता है इस केस में, और अदर जो केस है उसको भी हम लोग देखेंगे। और इस पर देखिए अब क्वेश्चन क्या छोटा सा बन सकता है, उसको देख के तो हम लोग जो है अदर केस की बात करेंगे। अब ये क्वेश्चन आपका हो सकता है, फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला y² = 8x।
तो इसके सलूशन में जाएंगे, कंपेयर करेंगे किससे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से, 4ax से। तो यहाँ से 4a इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू 2 आ गई। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a यानी 2, कितना आ गया यहाँ पे 2, 4 इंटू 2, a की वैल्यू 2 हो जाएगी, 8 आ जाएगा। यहाँ पे वही होता है 4a 8, लेंथ ऑफ रेक्टम कितना आ गया 8। इसी तरह से हम लोग जो अगला 3 पैराबोला है, 3 फॉर्म है, उसका लेटस रेक्टम और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम और उसके कोऑर्डिनेट और लेटस रेक्टम देखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो हमारा ये लेक्चर नंबर 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम लोग इसके आगे जो भी चीज़ें हैं वो लेक्चर नंबर 2 में बात करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही।